तहरीक और एक बहुत बड़े मिशन के हवाले से हज़रत अल्लामा मौलाना जुनैद आलम साहब क़िबला जमाली का खिताब, उनकी गुफ्तगू और उनकी तकरीर हम और आप सुनने का शरफ़ हासिल कर रहे थे। वक्त की रफ्तार, माह साल की गर्दिश, सुबह शाम का चक्कर, हर चीज़ का मंजरनामा तब्दील हो रहा है। मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट ने नई नस्लों की तबाही का जाल बिछा रखा है और हम उस दामे फरेब में फंसते चले जा रहे हैं। हमारा वजूद अंधेरों में गुम होता जा रहा है, हमारा वजूद अंधेरों का लुकमा बनता जा रहा है। एक मौके से अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी से लोगों ने शिकायत की कि आपने अपनी तकरीर के जरिए इस्लाम को 300 साल पीछे ढकेल दिया है। तो अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने जवाब दिया कि मेरा बस चले तो मैं इस्लाम को 1500 साल पीछे ले जाऊंगा। अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हमें पीछे पलटने की जरूरत है। मुज़फ़्फ़र वारसी ने शेर कहा था कि लौट जाहदे नबी की समत रफ्तारे जहां, लौट जाहदे नबी की समत रफ्तारे जहां, फिर मेरी पसमानदगी को इर्तका दरकार है। अल्लाह करे कि हम और आप पीछे पलटने के लिए अपने आप को तैयार कर लें, तो इंशाअल्लाह हमारा आगे का मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह रोशन होता हुआ नजर आएगा। बहुत ही शानदार खिताब के हवाले से आप जलवा अफरोज थे, बहुत अच्छा सुन रहे थे माशाअल्लाह। 2-4 लोग चले गए हैं, इंशाअल्लाह वो भी आ जाएंगे। जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं। शायर इस्लाम जनाबे गुलाम नूरे मुजस्सम आ चुके हैं, सुनेंगे आप लोग माशाअल्लाह, सीधे साधे लफ्जों में सुनेंगे आप लोग माशाअल्लाह। जो लोग सुनने, जाहिर सी बात है सुनेंगे इसीलिए तो बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तो जो लोग सुनने के लिए तैयार हैं जरा एक बार सुभान अल्लाह तो बोल दे माशाअल्लाह। हम लोग भी अजीब हाल में घिरे हुए हैं। घर में इलाकाई जबान बोलते हैं, महफिलों में उर्दू बोलते हैं, दफ्तरों में अंग्रेजी बोलते हैं, इबादत अरबी में करते हैं, है कि नहीं? तो एक बार जरा मोहब्बत के साथ और बोल दीजिए, जरा दिल से बोल कर देखिए, जरा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा। बस हमारे अहबाब चाय पी रहे हैं तो हमारा शेर भी पी लीजिए। हाँ, 2-4 शेर भी आप पी लीजिए, इसीलिए हमारा इंतखाब होता है कि नहीं? कोई कभी जोड़े सजाता हूँ, कभी इस्तेमाल होता हूँ, वो इस्तेमाल करते हैं, मैं इस्तेमाल होता हूँ, तो हमारा इंतखाब इसीलिए होता है। सदर साहब बैठे हुए हैं, थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए सदर साहब। तवज्जो का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, 2 से 3 शेर हम आपको सुनाते हैं, बिल्कुल नए आहंग का शेर सुनाते हैं आपको, बिल्कुल नए आहंग का। और ये पढ़े लिखे लोग जानते हैं, किसी जमाने में हम भी मंतिक और फलसफा पढ़ाते थे, तो ये लोग जानते हैं कि मंतिक का एक कायदा है कि मौजबा कुल्लिया और सालिबा कुल्लिया का जब हद औसत गिराया जाता है तो नतीजा हमेशा अदबन के ताबे होकर आता है। ये मंतिक का एक कायदा है। उसी कायदे की रोशनी में 2 से 3 शेर हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद एक बहुत कीमती आवाज जनाबे गुलाम नूरे मुजस्सम को आपके सामने पेश करते हैं। सुनिएगा। कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। कश्ती नहीं है कोई, कभी कभी शेर पढ़ने के बाद बहुत शर्म, रख लो बेटा रख लो। कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलते हैं। कश्ती नहीं है कोई, अरे तरस खा के तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सबसे ज्यादा तो हम ही आए हैं इस जलसे पे, कम से कम तरस खा के बोल दीजिए, है कि नहीं? कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है, हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला, हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला। जरा मिसरा तो दोहराइए। हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला, बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है, हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला। जरा सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए। कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इसके नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है, हिजरे नबी के गम में। 1 साल हो गए मेरे वालिद साहब बिस्तर पे लेटे हुए हैं, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया माशाअल्लाह। सुनिएगा,
इसी पस मंजर में गुलाम नूरे मुजस्सम, हमने इसी पस मंजर में ये शेर कहा है, साल भर हो गए मेरे वालिद साहब बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आप दुआ कीजिए उनके लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह साल भर से बिस्तर में लेटे हुए हैं मगर अभी तक एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी कज़ा नहीं हुई और आपको हैरत भी होगी कि आज तक उनकी तहज्जुद की नमाज इस हालत में भी कज़ा नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? तो ये जज्बा पैदा कीजिए। ये शेर उसी पस मंजर में हमने कहा था कि कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इश्क़े नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है, हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। असहाब को नबी ने जरा सुभान अल्लाह हाथों को उठा के बोल दें, असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना बहलोल है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना बहलोल है दीवाना, होशियार भी है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका साया दराज फरमाए। जरा मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। ये शेर किसी पस मंजर में लिखा गया है कि कहते हैं लोग दाना बहलोल है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। दिल है अजब रजा का चाहे अजब रजा की, इस पार भी है लेकिन इस पार भी नहीं है। इस पार भी है लेकिन इस पार भी नहीं है। कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इश्क़े नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। इश्क़े नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। मेरे भाई जलसे रोज होते हैं, तकरीरें कभी कभी होती हैं, तकरीरें रोज होती हैं मगर उसके नताइज कभी कभी निकलते हैं, नताइज रोज निकलते हैं मगर उसकी अच्छी असरात कभी कभी मुरतब हुआ करते हैं। बहुत ही शानदार खिताबत के हवाले से हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद आलम जमाली यहाँ जलवा अफरोज थे। आइए मैं ये चाहूंगा कि शहरे मनव्वर से आने वाला एक नूर आया हुआ है। भाई शहरे मनव्वर से आने वाला नूर ही हो सकता है, जनाबे गुलाम नूरे मुजस्सम। हम ये अक्सर कहते हैं कि जलसों का माहौल अगर करतबबाज शायरों ने खराब किया है तो अदब के संजीदा शायरों की जिम्मेदारी है कि वो इस माहौल को दुरुस्त करने की सही करें, और जो सही करता है वही सफा से मरवा पहुंचता है। समझ गए? जनाबे गुलाम नूरे मुजस्सम जनाबे गुलाम नूरे मुजस्सम उस हलाल शराब का नाम है कि जिसका नशा अगर एक बार चढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता है। रोशन चिराग है जिनको हवा बुझाती नहीं है, सलाम करती है। तो आइए हम ये देखना चाहते हैं कि जिस गुलाम नूरे मुजस्सम को पूरा मुल्क अपने पलकों पर बैठाता है, आप उनका इस्तकबाल किस तरह से करते हैं? है कोई नौजवान जो गरीब नवाज की मोहब्बत में खड़े होकर नारा लगा दे? एक नौजवान। जिंदाबाद, सब लोग जवाब दे भाई। जिंदाबाद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए आप बेदार हो गए हैं, जरा एक बार अपनी माँ की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आइए तैयार हैं जनाबे गुलाम नूरे मुजस्सम। 9 घंटे गाड़ी लेट होने के बावजूद अपनी गाड़ी से सफर करके यहाँ तक पहुँचना लोहे की चना चबाने के मुतरादिफ है। लेकिन हमारे सदर साहब हैं और हजरत हाफिज कारी
शमसुल साहब किबला हैं, हजरत भाई अख्तर रजा हबीबी हैं, हजरत भाई मजहर साहब हैं। इन तमाम लोगों की ख्वाहिश और एहतराम में उन्होंने सफर शुरू किया। मैंने जोहर की नमाज और असर की नमाज में खास दुआएं की कि अल्लाह सफर आसान फरमाए। खैर मेरी दुआ तो नहीं, इन लोगों की दुआ रास आई और ये दोनों हजरात तशरीफ ले आए। आइए मैं चाहूंगा कि जनाब गुलाम नूर मुजस्सम को सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। किसी दौर में नमरूद था, फिर किसी दौर में फिरौन था, फिर किसी दौर में यजीद था, लेकिन इस दौर में तीनों मौजूद हैं। मगर इसके बावजूद इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इशारे के ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये हकीम अच्छी तरह समझ रहे हैं। हज़रात जो लोग बैठे हुए हैं सोने इत्मीनान के साथ बैठे रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह जनाब सैफ रज़ा कानपुर भी आएंगे, जनाब गुलाम नूर मुजस्सम भी आएंगे। जो लोग जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपको बैठना है, इसलिए कि जिस कौम से कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो जाती है उसकी हिफाजत सिर्फ अल्लाह कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। किन लोगों ने गाज़ी मिल्लत हाशमी मियां साहब की तकरीर सुनी है? किन लोगों ने सुनी है? जरा अपने हाथों में उठाते हैं। माशाअल्लाह। इस वक्त एक ऐसे खतीब का इंतखाब हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो शादी की महफिल में मरसिया खानी नहीं करता है, जो अंधों के शहर में आईने की दुकान नहीं सजाता है, जो सर्दी के मौसम में नैनीताल का सफर नहीं करता है, जो बकरी के बच्चे को तलवार चमकाकर चना नहीं खिलाता है, यह उसी जनाजे को ढोता है जिस जनाजे से खुशबू आती है। हम ये चाहते हैं कि आप खुशबू बन जाएं। हिंदुस्तान का एक ऐसा खतीब है जिसका इंतखाब पहली बार आपके लिए हुआ है। इंशाअल्लाह जो लोग सुनेंगे कयामत तक इंशाअल्लाह दुआएं देंगे, जो लोग नहीं सुनेंगे कयामत तक पछताएंगे जब तक जिंदा रहेंगे, और अगर मर गए तो कब्र में कयामत तक अफसोस होगा। इसलिए हम गुजारिश करेंगे हिंदुस्तान के उस खतीब को सुन लीजिए जिसका नाम मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा शोएब रजा साहब हैं, जनाब गुलाम नूर मुजस्सम भी हैं, जनाब सैफ रजा कानपुरी भी इंशाअल्लाह। फिर इन दोनों का कलाम आप सुनेंगे। आइए मेरी बात पे एतबार कीजिए, हम आपका बहुत पुराना मेहमान है। पुराना चावल हमेशा कीमती होता है। आइए मेरी बात पे भरोसा करते हुए जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मेरा खाजा मेरा अजमेर हिंदुस्तान में, जब मेरा खाजा मेरा अजमेर हिंदुस्तान में, जाऊं मैं क्यों कर भला बतलाऊं पाकिस्तान में। जब मेरा खाजा मेरा अजमेर हिंदुस्तान में, जाऊं मैं क्यों कर भला बतलाऊं पाकिस्तान में। हिंद में मेरा बरेली मेरा मरकज हिंद में, हमसे जो टकराएगा जाएगा कब्रिस्तान में। हिंद में मेरा बरेली मेरा मरकज हिंद में, हमसे जो टकराएगा जाएगा कब्रिस्तान में। मसलके अहमद रजा का जो निजामी हो गया उसको फिर बहका सके हिम्मत नहीं शैतान में। कुछ बोल